अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी इशू। पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और अक्सर आपने देखा होगा पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बड़ी जगह गेट पे रोक दिए जाते हैं, आप आगे नहीं जा पाते। कुछ जगह तो आपको खुद ही फीलिंग हो रही होती है, यार मैं गलत आ गया, ये मैं कैसे आ गया, यहाँ मेरी ड्रेसिंग नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर कहीं फौतगी हो गई है और आप एकदम बढ़िया शादी वाला जोड़ा पहन के चले जाते हैं, लिपस्टिक लगा के तैयार श्यार हो गए, हीरो शीरो बन गए। जैसे कि एक लड़का है, वो शेरवानी पहन के अच्छे से कपड़े पहन के किसी की दोस्त की शादी पे जा रहा था। तो ड्यूरिंग उसके रिलेटिव में फौतगी हो गई, तो उसकी मामा ने उसे कॉल की और कहा कि बेटा शादी बाद में जाइए, पहले बीच में जनाजा पढ़ ले। उसने मामा को बताया भी मामा मैं वहां जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं पहले जनाजा पढ़ ले। और मुझे याद है मेरे सामने सारा वाक्य हुआ था। वो लड़का जनाजा पढ़ने के लिए आ गया, किसी बंदे ने उसे कंधा नहीं देने दिया और सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे कि इसके साथ इसे भी दफन कर दो यहाँ पर, क्योंकि वो इतना हीरो बन के आया था कि लग रहा नहीं था कि वो जनाजे पे आया। तो यहाँ जो जो हमारे इवेंट्स हैं, जो जो इन्वायरमेंट होते हैं, उसके मुताबिक हमें ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जैसे कि कल मैंने देखा एक पुलिस वाला चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ, सब लोगों की तलाशी ले रहा था। उसमें एक पुरानी सी गाड़ी के अंदर एक पेंडू लड़का गाड़ी चला रहा था और पीछे 3 पेंडू लड़कियां बैठी हुई थी। उसने क्या किया, उस ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और लड़कियों को बाहर निकाल के चेकिंग करना शुरू हो गया गाड़ी की। और मैं अपने असिस्टेंट को कह रहा था कि बेटा देखो, अगर यहाँ पर ये पेंडू लड़के गाड़ी चला रहा था लेकिन पीछे एक लड़की बैठी होती है हमारा जैसी, अच्छे से कपड़े पहन के, एक ब्लैक चश्मा उसने लगाया होता और हाथ में उसने महंगे तो मोबाइल पकड़ा था, इस पुलिस वाले की हिम्मत ही नहीं थी कि गाड़ी को चेक करे। उसके मन में इमेज बन जाता कि ये अमीर है, एलीट क्लास है, इसके लिंक्स होंगे मरीन नवाज साहब के साथ या किसी और के साथ, तो वो चेक ना करता। तो यहाँ पर हम सब लोग ड्रेसिंग के मोहताज हो गए हैं। हम लोगों को पर्सन से मैटर नहीं करता। आप पीसी होटल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाएं, गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। और आपकी जेब में रुपया का ही नहीं है लेकिन आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, हाथ में एक घड़ी है और अच्छे से फैंसी ड्रेस के अंदर आप हैं और तैयार होकर जा रहे हैं, आपको रोकेगा नहीं, वो नहीं रोकेगा आपको। तो हमारे यहाँ पर इमेज अमीर गरीब का पेट नहीं है, पेट के ऊपर जो कपड़े हैं वो है। तो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है वो कलर को चूज करना जो आपके फेस को ब्राइट कर दे, आपके फेस को अच्छा दिखाए। जैसे कि अब आपके लिए ब्लू कलर ज्यादा अच्छा है, तो ये चीज बड़ी मुश्किल होती है, ये चीज फाइंड आउट करना। अब इसके लिए ये है कि आप स्ट्रगल करें। आप अपनी कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां की तस्वीरें आप देखें कहां पर आप प्यारे लग रहे हैं विदाउट फिल्टर, फिल्टर के बगैर देखिएगा, फिल्टर के साथ मत देखिएगा, वरना फिल्टर के साथ आप सारे हीरो लगोगे। ठीक है, फिल्टर के बगैर देखिएगा और फिल्टर के बगैर ही सब चीजें चेक करें कि कौन सा कलर है जो आपके फेस को सही लग रहा है। फिर उसी कलर की आप ड्रेस लेना शुरू कर दें, चाहे आप 3-4 ड्रेस लें। आपने फोकस क्या होगा कि इकरारुल हुसैन अक्सर ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, अक्सर नहीं 99% ही वो ब्लैक ड्रेस ही पहनता है, क्योंकि उसे ब्लैक ड्रेस अट्रैक्ट लगता है, वो कोई और ड्रेस ही नहीं पहनता। ठीक है, ठीक है। अब ब्लैक कपड़े उसने कितना परचेस किए होंगे अंदाजा लगाओ आप। अब तो वो डिफरेंट ड्रेस पहनना शुरू हो गया, लेकिन पहले यही कर रहा था वो। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट कलर को छोड़ते ही नहीं है ना। लेकिन फेवरेट कलर की टाइप्स ले लें, उन्हें आप चूज करके ले आए, देन वो आपकी पर्सनैलिटी को क्या करेगी, ग्रूम। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया, कलर। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप लड़की हैं या लड़का हैं, आज जब चलते हैं और बैठते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी को डाउन कर देती है। आपके घर में बैठने का तरीका और बाहर बैठने के तरीके में फर्क होना चाहिए। आपके घर में चलने का तरीका और बाहर चलने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। आप घर में आते हैं, सोफे पे आके गिर जाएं, लेट जाएं, बिस्तर जहां मर्जी रखें, जो मर्जी करें, लेकिन जब बाहर जाएं आप, तो आप कोशिश करें आवाजें कम आए, चेयर को उठा के इधर करें, चेयर की आवाज नहीं आनी चाहिए, चीजों को सही तरीके से रखें, बैठने का तरीका सही तरीके से समझें, किस तरह बैठना है, पाँव सोना नहीं चाहिए, पाँव को क्रॉस करके बैठना है, क्या सब चीजें करनी है, उन चीजों पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 3, आप में से बहुत ज्यादा लोग क्रीम्स यूज करते हैं फेस को ब्राइट करने के लिए। गोरा होना, काला होना खूबसूरती नहीं होती, ये अक्सर लोगों के माइंड में बैठा कि एक गोरा है तो वो खूबसूरत है। कशिश मैंने जो जहां तक देखी है वो ब्लैक कलर में ज्यादा कशिश है बनस्बत के गोरे रंग। अगर ब्लैक कलर वाला हो या व्हाइट कलर वाला, अगर हाथ मुंह सही तरीके से धोए हुए हैं और आप साफ सुथरे रहते हो, पाक साफ रहते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो अपने आप को या कुछ भी करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ग्रूम रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप गंदे हो, जिस तरह बहुत ज्यादा लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा लड़के अगर नमाज के टाइम हो जाए तो 90% लड़के कहते हैं कि हमारे कपड़े पाक नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, सर आप नमाज पढ़ के आ जाए। मुझे समझ में आज तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई, हालांकि मैं जब 7वीं क्लास में था जब से लेके अभी तक,
कि भला आप गंदे कपड़ों से एकेडमी कैसे आ सकते हो, भला गंदे कपड़ों से स्कूल कैसे जा सकते हो, भला ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो खराब कपड़े पहन के आप हर जगह फिर रहे हो और आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? तो आपको पाक साफ होना ये सबसे पहली प्योरिटी है खूबसूरती की, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप मेंटली तो सेटिस्फाई रहते हो कि मेरे अंदर से बदबू नहीं आ रही। अगला पॉइंट ये कि 3 चीज ऐसी बता रहा हूं जो आप लोग हमेशा किया करें, जो आप लोगों ने नहीं की। हाथ में आपकी घड़ी लाजमी होनी चाहिए। मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हूँ, मैं अगर टीवी वगैरह पे जाऊँ तो मैं घड़ी पहन के जाता हूँ। कोई ऐसा टीवी इंटरव्यू नहीं है जिसमें मेरे पास घड़ी ना हो, लेकिन कोई ऐसा इंटरव्यू भी नहीं है जिसमें वो घड़ी खराब ना हो। वो घड़ी खराब है, क्या है? खराब है। और मैंने हर टीवी चैनल पे वो घड़ी पहन के गया, उसमें थोड़ी नजर आता है वो सही है खराब है। घड़ी आप जब लोग आर्मी का टेस्ट देने जाएं या कुछ भी दें, आप देखा होगा हमेशा घड़ी पहनी होती है उन्होंने। हालांकि मोबाइल पर टाइम देख सकते हैं, घड़ी पहने। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लड़के भी घड़ी पहने, लड़की भी घड़ी पहने। दूसरा पॉइंट, शूज आप लोग 90% वो शूज या चप्पल लेते हैं जिसकी सोल कम होती है, लड़कियां खास तौर पर बिल्कुल जमीन पे चप्पल लगी होती है। कभी ऐसी चप्पल ना लें जैसे आपने ली है, गलत है। एक आपकी हाइट कम है, ऊपर से आपने चप्पल भी बोली है जो जमीन पे लगी हुई है। दिखाएं चप्पल, दिखाई देते हैं इन्हें, पकड़ाएं, ये देखें चप्पल। अब ये चप्पलों के ब्रांड को मैं कम नहीं करना चाह रहा, ठीक है? ये बहुत पतली चप्पल है, ठीक है? इस तरह की पतली चप्पल नहीं लेनी। आपने चप्पल लेनी है थोड़ी मोटे सोल वाली, ठीक है? लड़कियां भी लें मोटे सोल वाली, और हील अगर लें तो नॉर्मल हील लें, लंबी हील वाली नहीं लेनी। आपकी हाइट पे फर्क पड़ता है, इससे प्रेजेंटेशन में आपको फर्क पड़ता है, ठीक है? और अगर जॉगर्स पहनने हैं तो जॉगर के साथ मैचिंग होती है जीन्स, शलवार मैचिंग नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज भी आप ऑब्जर्व किया करें। और एक लास्ट पॉइंट और, हाँ, गर्ल्स और बॉयज के लिए, बॉयज कोशिश किया करें फेस वॉश मिलता है इतना सा, वो पास रखा करें। जब कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो वहाँ वॉशरूम तो हर जगह पर है, छोटी सी पॉकेट बैग में रख लें आप, बैग छोटा पास होना चाहिए, आप फेस वॉश करके जाएं। गर्ल्स जो सी है वो 2 चीजें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मुझे नाम याद हो गए हैं। एक लड़की पार्लर में जॉब करती है, उसने मुझे नाम याद कराए, शायद गलत बोल दूंगा, ब्लश ऑन ब्लश ऑन क्या होता है, ब्लश ऑन ब्लश ऑन, आई डोंट नो वट एवर क्या होता है वो। इनका हल्का सा रेडिश सा बंदे को फेस को कर देता है, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा सा उसे यूज करना चाहिए। मेकअप लाइट होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत असर करती हैं। आप गूंगी हैं, आप बैठी हैं, लेकिन आप दिखने में अच्छी लग रही हैं तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप बोलती हैं लेकिन आप दिखने में अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप फेल हैं। समझ आई? समझ आई? तो चैंडी आपको जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चेहरा दिया, बड़ा खूबसूरत दिया है, इस पे थोड़ी सी मेहनत करें। और मेहनत करनी चाहिए, क्रीम यूज ना करें, सिर्फ अपने फेस को नीट एंड क्लीन रखें। ये आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा ग्रूम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखते रहें चैनल सरवकार रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।